जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आज का अपना जो टॉपिक है उसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए मैथ्स और रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में ले रहा हूं 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 रीजनिंग के। और ये वो क्वेश्चन है, ये वो बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन मैं वही कराऊंगा दोस्तों आपको जो आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड हुए हैं। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन चलने से पहले मैं कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने 20 क्वेश्चन में से 17, 18 या 19 या फिर 14, 15, 13 क्वेश्चन का आंसर दिया। उनमें से 5 दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा आपके सामने। और पहला नाम है दोस्तों इसमें सुमित साठवानी, महाराष्ट्र। इसके बच्चे के 18 में से 20 में से 18 नंबर है। दूसरा विकास धनबाद 14 नंबर 20 में से। गोपालगिरी उत्तराखंड 18 20 में से। सोहन कुशीनगर 15 नंबर 20 में से। और जीत सिंह 17 20 में से। इन सभी दोस्तों के लिए मैं 2 बातें कहना चाहूंगा दोस्तों, आप रेगुलर लगे रहो। अगर आप इसी पोजीशन पर लगे रहे और इसी तरह से तुम्हारे आज नंबर चलते रहे 17, 18, 15, 16, 17, तो आपका इंडियन आर्मी में 100% एग्जाम क्लियर होगा। और आप सभी दोस्तों के लिए सिंपल सी 2 बातें कहना चाहूंगा। और एक दिन अचानक किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ रोल नंबर, मतलब किसी एक दिन तुम्हारा किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्ष, सारी परेशानियों और सारे प्रश्न चिन्हों का जवाब देगा। तुम बस खामोशी से क्या करते रहना, अपनी मेहनत करते रहना। मुझे यकीन है तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। या दोस्तों तुम्हारी सफलता क्या होगी, शोर मचाएगी। वो एक दिन दोस्तों जल्द ही आपकी लाइफ में आने वाला है। जिस दिन भी इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आ गया और नोटिफिकेशन के बाद आपने बेहतरीन से तैयारी कर दी, वो दिन एक दिन आपके पास आ जाएगा। तो इसी तैयारी के साथ दोस्तों लगे रहे और रेगुलर तैयारी करते रहे। कल फिर मुझे 20 में से ज्यादा क्वेश्चन के रिप्लाई करें, कौन कितने क्वेश्चन अपने कर रहा है और उसको 100% मतलब सही आंसर रिप्लाई करें। ये मत कि जानबूझ के मैं 20 में से 20 का आंसर दूं, जितने आपके एक्चुअल हो रहे हैं। और इसी तरह मैं कल फिर कुछ बच्चों के नाम लूंगा जिन्होंने इस वीडियो को देखा, रेगुलर देखा और इसको क्या किया, आंसर का रिप्लाई किया। चलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। मैथ्स का पहला क्वेश्चन 13x। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13x प्लस 4 बराबर 9x प्लस 144। मतलब क्या कहा, 13x प्लस 4 और बराबर 9x प्लस 144। क्या किया, x की वैल्यू को x के पास लेकर आए 13x, ये इधर प्लस का 9x इधर आया तो माइनस का 9x और बराबर 144 माइनस 4। 144 से 4 को माइनस कर दिया, क्यों, ये प्लस का 4 था उधर गया तो माइनस का 4। 13 से 9 गया तो 4x बचा, 4x बराबर 140 और x बराबर 140 का बटा 4। 140 को क्या करा दोस्तों, 4 से काट दिया, 4 तिया 12, 2 बचा 0, 4 पंजा 20, तो 35 आपका दोस्तों राइट आंसर। 35 आपका राइट आंसर। 13x, ये प्लस का 9x इधर आया तो माइनस का 9x, 13 से 9 गया तो 4x, 140 से प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4, 140 और x बराबर 140 का बटे 4। तो मतलब आपका आंसर 35 और 35 मतलब सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। किसी संख्या का 12%, देखो कोई भी संख्या है उस संख्या के 12% का मान 108 है। कोई भी संख्या है लेकिन उस संख्या के 12% का मान 108 है तो संख्या का देख लो 1% निकाल लो, 108 का बटे 12 और 12 से कट गया ये 9 बार, 12 नम्मा 108, 1% का मान 9 आ गया। और कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है। संख्या क्या होगी, 100% और 1% का मान 9, तो 100 गुणा 9, तो 100 में दोस्तों 9 का गुणा किया 900, 100 में 9 का गुणा किया 900 और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर। 12% का मान 108 तो 1% 108 का बटा 12, 12 से कट गया 9 बार, 100% का मान 100 गुणा 9 मतलब 900। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 6000 है जो 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो जो शहर की जनसंख्या है वो 60,000 है,
6000 है, सॉरी 10% की दर से बढ़ रही, कितनी बढ़ रही, परसेंटेज जो दर का है वो 10% और समय जो है वो 2 वर्ष है। इसने कहा 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो 6000 है, जब 10 बढ़ी, जब 10 बढ़ी 100% पे 10 बढ़ी तो क्या 110 का बट्टा 100 और 2 साल हैं तो 2 बार किया 110 का बट्टा 100। देखो शहर की जनसंख्या दोस्तों 6000 है, जब 10 बढ़ी तो 100 पर 10 बढ़ाया 110 बट्टा 100 और 2 साल हैं तो 2 बार किया। अब 4 जीरो काट लो, 2 और 2 4, 1 2 3 4 तो 60 गुना 11 का 11 से गुणा किया 121, 11 का 11 से गुणा किया 121, 60 का 121 में गुणा किया तो 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7 तो 7260, 7260 मतलब ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। 6000 है, 10% से बढ़ा तो 110 बटा 100, 2 साल है तो 2 बार किया तो 2 और 2 4 जीरो कट गया, 60 गुना 11 और 11 121 तो 7260 शहर की जनसंख्या 2 साल बाद हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम किसी कार्य को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चन मैं रिपीटेड लिया हूं जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। राम किसी कार्य को 20 दिन में, देखो राम क्या कहा, राम कहा किसी कार्य को 20 दिन में करता है और श्याम उसी कार्य को, भाई मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं ले जाने की शुरुआत में कोशिश कर रहा हूं, लेवल मैं बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे, नोटिफिकेशन जब आपका आ जाएगा तो मैं लेवल भी बढ़ा दूंगा, आपका टेंशन ना ले उस चीज की। राम कर रहा है 20 दिन में और श्याम कर रहा है उसी काम को, राम तो 20 में और श्याम 25 में, तो इसने क्या कहा, दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। अब एक सेकंड चेक कर ले कि दोनों ने कार्य कितना करना है, तो 20 और 25 का एलसीएम ले लिया, 20 और 25 का एलसीएम होता है 100। देखो 20 से भी 100 कटता है, 20 पंजा 100 और 25 से भी 100 कटता है। एलसीएम अगर नहीं आता तो साइड में जाकर आप एलसीएम ले सकते हैं दोस्तों। 20 से 4 से हमने काट लिया, किससे 2 से काट लिया, 2 से 10 बार कटा, 2 से नहीं कटता जू का तू, 2 से फिर 5 बार कटा और ये नहीं कटता जू का तू, 5 से 1 और 5, फिर 5 से काट लिया 1 और 1 और जो गुणनखंड आए उनकी गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20 और 20 पंजा 100, तो इसके टुकड़े जो आए 100 आया, मतलब एलसीएम जो आया वो 100 आया। अब 20 से जो 100 कटा तो 20 पंजा 100 5 बार और 25 से 4 बार, यानी कि ए 5 काम करता है और बी 4 काम करता है, तो 5 और 4 जो काम हुआ वो 9 हुआ। एक दिन के अंदर जो काम हुआ दोस्तों वो 9 हुआ। फिर इसने कहा क्या, दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, मतलब राम और श्याम दोनों ने 5 दिन कार्य किया। देखो एक दिन में 9 कार्य हो रहा तो 5 दिन में 9 पंजा 45, 9 पंजा 45। अब फिर क्या कहा, क्वेश्चन समझे, इसके बाद श्याम कार्य छोड़कर चला गया, तो जब टोटल कार्य था 100, शेष कार्य देख लो आप। भाई करने को मैं इसको एक लाइन में भी कर सकते लेकिन फिर समझ नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन की लेंथ पे जा रहा हूं जहां पर क्वेश्चन बिल्कुल आपको एक्चुअल समझ आए। तो 100 में से जब 45 खत्म हो गया, 100 में से 45 काम कर लिया तो 55 कार्य बचा, और क्या होगा, इस 55 कार्य को करने के लिए क्या हुआ, ये इसके बाद श्याम कार्य छोड़कर चला गया। 45 कार्य के बाद 55 बच गया, तो कौन चला गया, ये चला गया, ये मतलब श्याम चला गया। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब शेष कार्य जो बच गया 55, और करने कौन आएगा इसको, राम, या ये कह सकते हैं शेष कार्य राम कितने दिन में पूरा करेगा। अब काम कितना बचा, 55 बचा, 55 का बटा श्याम कर रहा है रोज का 5 काम, तो 55 का बटा 5 तो मतलब 11 दिन। कितना दिन है, 11 दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दोबारा समझे, राम 20 में और श्याम 25 में, दोनों का जो काम है कॉमन काम ले लिया तो 100 आ गया। 100 कैसा आया, एलसीएम लेकर आया, तो 20 से 5 बार कटा, 20 पंजा 100, 25 से 4 बार कटा, तो 5 इसने 4 इसने, काम हो गया 9, तो 5 दिन लगातार किया क्योंकि क्वेश्चन ने कहा, तो 9 पंजा 45 कार्य दोस्तों हो गया। जब 45 कार्य हो गया, कार्य था 100, तो 100 में से 45 गया तो 55 कार्य बच गया।
जब 55 कार्य बच गया तो शेष कार्य कौन करेगा, राम करेगा। अब राम को वो करना है 55 कार्य, राम कर रहा है 5 कार्य, तो 5 से कटा 11 बार, तो मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक्स अनुपात 2/3 फिर समानुपात 3/5 13 नवंबर को एज इट इज क्वेश्चन, 13 नवंबर 2022 को ये जू का तू एज इट इज इसी तरह का क्वेश्चन सेम आपका एग्जाम में था अनुपात का। तो क्या करना है, बाहर की बाहर और अंदर की अंदर गुना, तो x गुना 1/5 और बराबर 2/3 और गुना 3/5। मतलब क्या किया, बाहर की बाहर गुना और अंदर की अंदर। अब देखो 3 से ये 3 कट गया तो x गुना 1/5 और बराबर बच्चा 2/5। x गुना 1 और बटे 5 बराबर 2/5 और इसके 5/5 5 से कट गया भाई, तो x का 1 में गुना x बराबर कितना बच गया 2, तो x का मान आ गया दोस्तों 2 और ऑप्शन है आपका राइट आंसर। करते क्या है, बाहर की बाहर गुना और अंदर की अंदर गुना किया तो x गुना 1/5 बराबर 2/3 गुना 3/5। 3 से 3 कट 2/5, 5 से 5 कट गया तो x बराबर 2 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेलन की त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया और बेलन का आयतन पूछ लिया। अब देखो बेलन जो है ये क्या हो गया, एक बेलन हो गया और इसका क्या दे दिया आपको, त्रिज्या दे दिया। त्रिज्या दे दिया 7 मीटर, ये वैल्यू होती है त्रिज्या 7 मीटर और ये ऊंचाई दे दिया इसका 20 मीटर। त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई दे दिया तो आयतन पूछ लिया। आयतन किसका पूछ लिया, बेलन का। आयतन पूछ लिया दोस्तों आपसे किसका, बेलन का। और बेलन का आयतन होता है फॉर्मूला आपका पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7 और r का जो मान आया 7 मीटर। अब स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख लिया और जो h का मान आया दोस्तों 20 मीटर है। क्या किया हमने, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7 मीटर गुना 7 मीटर और h का मतलब 20। अब इस 7 से ये 7 कट गया, 22×7 154, 154 मीटर का गुना 22×7 154 और गुना 20 मीटर। देखो ये मीटर और मीटर का स्क्वायर हो गया, इसका गुना 154 का 20 से गुना किया तो 0, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 2 एकम 2 और 2 3, तो मीटर की पावर 3। क्यों, 2 मीटर ये रहा, 1 पावर ये रही 2 और 1 3, तो 3080 मीटर की पावर 3। जब भी मीटर की पावर 3 होता है तो उसको बोलते हैं घन मीटर। तो आंसर सी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर। दिया क्या, बेलन दिया, त्रिज्या दे दिया 7 मीटर, ऊंचाई दे दिया 20 मीटर, तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। मतलब 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 20, 7 से 7 और 22×7 154 गुना 20 तो 3080। 2 मीटर ये रहा, 1 ये रहा, 3 मतलब मीटर की पावर 3 जिसको बोलते हैं घन मीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 गोले की त्रिज्याओं का अनुपात, देखो कुछ नहीं करना, त्रिज्याओं का अनुपात दिया, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और त्रिज्याओं का अनुपात दिया 3:4, 3:4 और इसने पूछ लिया क्या, आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात। जब आयतन का अनुपात पूछ लिया, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो बस क्या करना है आपको, क्यूब कर देना है। क्या करना है, क्यूब कर देना। जो त्रिज्या दी उसका क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब किया 3 3 9 27 और इधर भी क्या किया 4 का क्यूब किया, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो 27:64। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। त्रिज्या दी, अब गोला वगैरह कुछ नहीं बनाना, बस डायरेक्ट कर देना। त्रिज्या का अनुपात 3:4, तो आयतन का अनुपात पूछा तो आयतन में क्या कर दो क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अगर ये क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता तब आप स्क्वायर कर सकते हैं इसका, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आपका आंसर बना भी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3.1 से माइनस करना है 1.3,
008। और जहां पर बस इसका एक तरीका क्या है, पॉइंट के सीध में हमें क्या रखना है, पॉइंट रखना है, और जहां पर कोई वैल्यू नहीं तो वहां 0 और 0। अब 0 से 8 नहीं घटता तो इधर से हासिल लिया, 10 से 8 गया 2, फिर यहां बचा 9 और 0 इधर हासिल तो चला गया, ये बचा 0.3 में से 1 गया 2 तो 2.092, 2.092 आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। बस पॉइंट की सीध में क्या करना है, पॉइंट रखना, जहां कोई वैल्यू नहीं तो वहां हमने 0 रख दिया। अब 100 में से 8 घटा तो 92 में बचा, 0 लगाया, 0.3 में से 1 गया 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बढ़ई को एक स्टूल 1350 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती, 1800 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो 1350 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया, 1350 में बेच दिया, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, और कितने की हानि हुई, 10 की, तो गुणा 100/90। अब ये 90 कहां से आया, ये 90 जो आया वो 10% हानि, तो 100 में से 10 घटा तो 90 आ गया। अब नीचे क्यों गा भाई, जब बेचता है ना किसी सामान को, किसी भी सामान को जब बेच रहा है तो लाभ और हानि नीचे लिखा जाएगा। तो 0 से क्या हुआ, 0 कटा, और 9 से काटा, 9 ही कम 9, 4 5, 9 पंजे 45, 15 का 100 में गुणा किया तो 1500, यानी कि जो उस स्टूल का क्रय मूल्य है वो 1500 है। लेकिन फिर क्या कहा अगली लाइन में कि 1800 में बेचने पर कितने % का लाभ होगा। देखो स्टूल 1500 का है, बेच कितने में दिया, 1800 में बेच दिया। आप खुद चेक कर लो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ जो हुआ वो 300 बढ़ गया। 1500 रुपए से 1800 रुपए का कोई सामान बिक गया तो 300 बढ़ गया। इसने कहा लाभ का प्रतिशत, अब लाभ का जो प्रतिशत होगा वो 300 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, 1500 पर, और गुणा 100%। 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30, तो मतलब कितना, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ए ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर। दोबारा देखें, बढ़ई ने क्या किया, 1350 में बेचता है अगर स्टूल, तो 10% की क्या होती है, हानि। तो बेचने पर लाभ और हानि नीचे, तो गुणा 100/90, 0 से 0, 9 से 15 बार कटा, 15 का 100 में गुणा 1500 आ गया। ये कह रहा 1500 रुपए का सामान 1800 में बेचना है, 1500 का 1800 में, तो 300 बच गया, किस पर, 1500 पर, गुणा 100, 2 0 से 2 0, 15 से काट दिया, 20% आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो दुकानदार क्या करता है, तोलना था 1 किलोग्राम, तोल दिया कितना, 800। जो मात्रा दिया उसने वो 800 ग्राम दिया, और देना था कितना, 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम देना था। अच्छा एक सेकंड समझे आप थोड़ा सा, जो दिया उसने वो 800 ग्राम दिया और देना कितना था, 1000 ग्राम देना था, तो उसने क्या कर लिया, 200 ग्राम बचा लिया। कितना बचा लिया, 200 ग्राम। तो इसको क्या हो गया, दुकानदार को 200 ग्राम का लाभ हो गया, और लाभ किस पर हुआ, 800 ग्राम पर। जितना दिया भाई किस पर, 800 ग्राम पर, और गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 8 से कटा, 8 दूनी 16, बचा कितना, 4 0, 8 पंजे 40। तो दुकानदार को जो लाभ हुआ वो बी मतलब 25% का क्या हुआ दोस्तों, लाभ। बी मतलब 25% का लाभ हो गया। दिया कितना, 800 ग्राम, देना कितना था, 1 किलोग्राम, तो 800 दिया, देना 1 किलोग्राम था, तो 200 ग्राम बचा लिया, किस पर, 800 पर, गुणा 100, 2 0, और 8 से कटा 2 और 2, 8 दूना 16, 4 0, 8 पंजा 40, 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। देखो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। डिस्काउंट का क्वेश्चन बन गया, कैसा बन गया, देखो ध्यान से समझें। अंकित मूल्य हो गया। अब देखो दुकानदार क्या करता है, किसी भी सामान को अगर हम लेने जाएं तो वो क्या करता है, क्रय मूल्य से अधिक लिखता है। मान लो ये टी शर्ट 200 रुपए की, तो दुकान वाला क्या करेगा, 500 रुपए लिख देगा भाई। और हम 500 पर क्या करते हैं, जाकर मोल भाव करते हैं। तो क्वेश्चन भी यही दिया कि जो क्रय था उसका मान लो 100% था,
100 करे था, लेकिन दुकानदार ने क्या कर दिया 50% अधिक लिख दिया। और जब 100 पे 50 अधिक लिखा तो कितना लिख दिया 150, यानी कि 150। मतलब ये टी शर्ट कितने की 100 की थी, लेकिन लिख दिया कितना 150 रुपए लिख दिया। और जब हम दुकान वाले के पास गए तो हमने क्या किया मोल भाव किया। अब मोल भाव करने पर 20% की छूट दे दी, हमें क्या कर दिया 20% का डिस्काउंट। अब इस 150 रुपए पर 20% का छोड़ दिया उसने, तो जब 150 रुपए पर 20% छोड़ दिया तो 80% तो लिया होगा और बटा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 तो 15 8 120, 15 8 120, 15 का 8 में गुणा किया 120। अब देखो दुकान वाला 100 रुपए का सामान था, फिर भी छूट वूट देने के बाद भी क्या हो गया 120 का बेच दिया। तो कितना बढ़ रहा है आपको खुद दिख रहा है, और जितना बढ़ रहा है 100 से जितना बढ़ा कितना 20 बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो 20% का ही क्या हो गया दोस्तों लाभ हो गया, और 20% मतलब सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन को पेपर में बनने वाला। क्रय मूल्य 100% है या 100 रुपए है, लेकिन उसने क्या करा 50 अधिक लिखकर 150 कर दिया, और फिर क्या कर दिया 20% की छूट, 20% का डिस्काउंट, तो 150 पर दिया। भाई जो अंकित मूल्य है उस पर ही डिस्काउंट देगा। 150 पर 80 तो बटा 100, 2 0 कट गया, 15 8 120, यानी कि क्या किया 120 का बेच दिया, कितना था 100, तब भी कितना कमा लिया 20। तो 20% आपका राइट आंसर मतलब सी ऑप्शन। वह कौन सा धन है जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपए हो जाता है। देखो क्या कह रहा है 6% की दर जो है वो 6% है, और समय जो है वो 3 वर्ष है, और कितना ब्याज मिलता है 540। तो इसने कहा धन बताओ। अच्छा एक बात देखो, ब्याज देख लो कितना मिल रहा हमें, ब्याज परसेंटेज में चेक कर लो कितना मिल रहा है, और ब्याज संख्या में, ब्याज नंबर में मतलब पैसों में मतलब रुपयों में। एक साल में 6% की दर मिल रही, तो 3 में 6 18, एक साल में 3 तो 6 साल में 18%, मतलब एक साल में 6 तो 3 साल में मिल गया मुझे 18%। भाई दोस्तों एक साल में 6% मिल गया तो 3 में मिल गया 18%, और लेकिन संख्या में कह दिया 540 मतलब रुपयों में 540। तो 1% का मान दोस्तों 540 का बटा 18, 18 तिया 54, 1% का मान 30 आ गया, तो 100% का मान देख लो भाई। क्यों? क्योंकि क्या होगा वैल्यू धन तो 100% होगा अपने आप में, तो 100 गुणा 30, और 100 का 30 में गुणा किया तो 3000, और 3000 बन गया दोस्तों आपका राइट आंसर मतलब ऑप्शन बी। ब्याज जो है वो 6% एक साल में मिल रहा है, तो साल कितने 3, तो 6 18%, लेकिन संख्या में मिल गया या पैसों में मिल गया 540। 1% का मान 540 का बटा 18, तो 30 बार कट गया। 1% का मान 30, तो 100% का मान 100 गुणा 30 मतलब 3000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1000 के निकटतम में कौन सी संख्या है जो 15 12 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए। मतलब इनमें से हमें देखना है कौन सी संख्या इन तीनों से कटती है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो इन संख्या का क्या करना एलसीएम ले लेना है। अब देखो 12 15 और 18, जब 12 15 और 18 का एलसीएम लिया तो एलसीएम ले भाई, तो 2 से काट लिया, 2 छिक्का 12, 2 से 15 नहीं कटा तो जुका तो 2 से 9, फिर 2 से कट रहा है काटते जाए 3 15 और 9, फिर 3 से काट लें 1 5 3, फिर 3 से कट रहा है जब तक काटते जाएं 1, फिर 5 से काट लें 1 1 और 1। तो दोस्तों क्या हुआ, 2 एक टुकड़े काट दिए, गुणनखंड काट दिए, इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 पंजा 180, 36 का पंजा 180। अब 18 का पहाड़ा आप पढ़ के देख लो, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, मतलब 180 पंजे 900, 900 भी कट सकता है।
180 छिक्का 1080 होता है। तो देखो 1000 के पास कौन सा इसमें पड़ता है, 900 या 1080, दोनों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया। देखो ये तो 1000 से 100 पहले है, तो ये 1000 से 80 आ गए, तो पास कौन पड़ गया, ये पड़ गया, तो 1080 क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया। यानी कि 12, 15, 18 का क्या करना है, एलसीएम ले लेना। अब एलसीएम ले लेना है तो 1000 को क्या करो, दूसरा तरीका भी है, 1000 को 180 से काट दो। अब 18 पंजे 90 मतलब 900। भाई 900 कट सकता है, लेकिन इसका अंतर कितना गया, 0, 0 और 100। 1000 से 900 गया तो 100 आ गया। अब क्या करो, इन दोनों का अंतर ले लो आप, 180 और 100 का। जब 180 और 100 का अंतर लिया 80, यानी कि अगर मैं इसे 1000 में 80 मेरे पास और होते, 1000 में अगर 80 और होते तो 1080। देखो कटता है 900 भी है, कटता 900 भी है, कटता 1080 भी है, लेकिन पास कौन है 1000 के, 1080 पास है। क्यों, क्योंकि ये 80 नंबर ज्यादा है और ये 100 नंबर कम है, तो 1080 दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेन 200 मीटर की दूरी 15 सेकंड में पार करती है, तो चाल बताने। अब चाल बराबर होता है दोस्तों, चाल बराबर होगा आपका दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और कहा क्या कि 200 मीटर की दूरी कितने टाइम में करा, 15 सेकंड में किया। 200 मीटर की जो दूरी तय की वो 15 सेकंड में तय की। अब ये तो इसका आंसर बन नहीं रहा। अब करना क्या है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, तो 18/5 की गुणा हो जाती है। अब ये कहां से हो गया 18/5, देखो 5/18 या 18/5, 5/18 या 18/5। अगर मीटर को बड़े में बदलना है, किसमें, किलोमीटर में, तो बड़ी संख्या ले लेंगे वहां से। और ये कहां से आता है, आफ्टर दीपावली 14 तारीख तक, मतलब दीपावली का फेस्टिवल खत्म हो जाएगा और मैं व्यवस्था कर रहा हूं दोस्तों, आपका लाइव सेशन लेकर मैं आपके पास आऊंगा। आप टाइम मुझे कंफर्म करना दोस्तों, आप टाइम मुझे बताना कि किस टाइम पर मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन लाऊं। मैं जल्द से जल्द जो नेट का इश्यू हमारा चल रहा है उसको सोल्व कराने की कोशिश में लगा हुआ। जिस दिन भी हो गया आफ्टर दीपावली तक मेरा टारगेट है, मैं कोई फेस्टिवल और छुट्टी मनाने नहीं जा रहा हूं, इसी व्यवस्था में लगा हूं। अगर ये सेट होगा तो मैं आप दोस्तों के लिए लाइव क्लास लेकर आऊंगा, और लाइव क्लास में मैं 0 लेवल से दोबारा फिर मैथ कराऊंगा। मतलब जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक मैं आपको मैथ्स में स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगा, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें 100% क्या होगा, आपका जो डाउट सेशन रहता है, जो डाउट्स प्रॉब्लम रहते हैं, उसको भी क्लियर करने का हमें चांस मिलेगा। तो 5 से काट लिया दोस्तों, 5 चौक 20, 0। 5 से फिर काट लिया, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, और 3 से कट गया 6 बार, और 6 का 8 में गुणा किया, 6 अट्ठा 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर। देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, 200 मीटर 15 सेकंड में, तो चेंज कर लिया 18/5, 5 से काट लिया 40, 5 से फिर काट लिया 3, 5 से 8, 3 से काटा 6 बार और 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक महिला बाजार से, भाई बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक महिला बाजार से कुछ सामान लाई, चीनी लाई, कितना, 5 किलो। क्या, चीनी। महिला ने क्या किया, 5 किलो चीनी ली और 50 रुपए के हिसाब से ली। फिर क्या किया, 3 किलो चावल। अब चावल लिए महिला ने क्या, जैसे भाई आपकी मम्मी कहाँ गई, मार्केट गई, मार्केट लेने पर 5 किलो क्या लिया, चीनी ली, किस हिसाब से, 50 के। फिर क्या किया, 3 किलो चावल 40 के हिसाब से, 3 किलो ले लिया चावल 40 के हिसाब से। फिर क्या किया, मैदा भी ले लिया, कितना, मैदा। अब जैसे फेस्टिवल का सेशन चल रहा है भाई, दीपावली में मैदा वगैरह चाहिए, क्या, छोले भटूरे वगैरह बनाने के लिए भाई, है ना, दावत भी होगी अच्छी सी, तो 2 किलो, और कितने भाव से भाई, 30 के भाव से। तो ये पूछ लिया कि महिला ने बाजार से कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। अब देखो चीनी जो लिया 50 के भाव से, 50 पंजे 250 रुपए की।
आसान सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत बड़ी सी दिख रही होगी कि पता नहीं क्या आफत है, लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन को बस पढ़ लो आराम से। और आर्मी वाले बच्चे तो इतने बड़े क्वेश्चन को देखते ही डर जाए, क्यों उनको सस्पेंस हो जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन तो हो गए नहीं, हम तो एक लाइन का कर सकते हैं, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। 5 किलो 50 तो 250 की भाई, 3 किलो 40 तो 40 थी 120 की, और 2 किलो 2 तिया 6 मतलब 60 का। तो कितने का सामान होगा? 0, 5 और 2 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 430 रुपए का सामान खरीद लिया हमारी मम्मी ने। कितने का? 430 का। चीनी 50 पंजा 250, आप ही मान लो अपना थैला लेकर गए, सामान लेने गए, 50 पंजा 250 का तो चीनी लिया है भाई, 3 गुणा 40 120 का चावल लिया है, और 20 2 गुणा 30 60 रुपए का क्या लिया है आप? मैदा लिया है, और क्या हो गया? दावत का जुगाड़ हो गया। तो 430 का आपका टोटल सामान आ गया। कितने का? 430 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 से 68 आया भाई। आपके एग्जाम्स का मतलब बड़ा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन में। 4 से अगर 68 आ जाए, देखो 4 से जो 68 आने की पॉसिबिलिटी है 2 तरह है। देखो 68 को 4 से काट लो, 68 को अगर मैं 4 से काट लूं, देखो 4 एकम 4 4 दूनी, सॉरी 68 कितना? 68 में 48 काट देखा दोबारा, देखो 68 को किससे? 4 से काट दी, 68 को 4 से, 4 एकम 4 2 बचा 8 4 7 28, मतलब 4 का 17 गुना, तो 5 का 17 17 पंजे 85, 85 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ये क्वेश्चन बेहतरीन से लेवल का बन गया, जो आपको हिला सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो क्या हो रखा है इसमें ऐसा कि हमें सोल्व करने में हमें आसानी पड़ जाए। देखो 4 का क्यूब और घन के आसपास की डिजिट्स कहीं देख लो। देखो 4 का क्यूब होता है 64, और इसमें क्या जोड़ दिया? 4। 4 का क्यूब 64 और 4 जोड़ दिया तो बन गया कितना? 68। इधर भी क्या करो? 5 का क्यूब करो और 5 जोड़ दो, 5 का क्यूब 125 और 5 जोड़ दे तो 130। अब देखो बन गया हमारा आंसर। क्वेश्चन उस मेथड से भी हो सकता है, अगर ऑप्शन आपका वो होता 85 होता तो बन गया था वही, लेकिन जब वो नहीं है तो 4 का क्यूब में 4 जोड़ दिया, 5 के क्यूब में भी 5 जोड़ दिया, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6400, देखो ये दिया 64 दिया, क्या कहा? 64 दिया, 100 दिया, 140 दिया क्वेश्चन मार्क, और 256 दिया। तो भाई क्या हो गया? देखो आपको खुद दिखाई देगा होगा कि क्या है, स्क्वायर वाली सीरीज है। किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और 12 के बाद ये 16 का स्क्वायर है। तो दो दो अक्षर बढ़ रहे, 8 10 12, 12 के बाद क्या आना चाहिए था? 14 आना चाहिए था, और 14 का स्क्वायर किया तो कितना आता है? 196। 14 गुना 14 मतलब 196। ऑप्शन कितना? 196 दिया नहीं भाई, ये क्या हो गया? टाइपिंग वाले की मिस्टेक होगी, टाइपिंग वाले की मिस्टेक होगी। तो इसको क्या करेंगे? मिस्टेक को हम सुधार लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, माननीय भूल है, हो जाती है भाई ये। तो 14 का स्क्वायर के 196, तो ऑप्शन बी क्या कर लिया हमने? अपना राइट कर लिया। सम संख्याओं का स्क्वायर चल रहे हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भिन्न अक्षर को छांट लो। क्या दिया? ए दिया, बी दिया, डी दिया और ई दिया, फिर दिया एफ दिया, जी दिया, आई दिया, जे दिया, और फिर दिया टी दिया, यू दिया, वी दिया और डब्ल्यू दिया। फिर क्या दिया? पी दिया, क्यू दिया, एस दिया और टी दिया। तो क्या करना है इसमें? अलग बताना। अलग कैसे बताएंगे भाई? इनके नंबर डाल दो, हमें श्योर हो जाएगा। देखो ए 1 पर, बी 2 पर, डी 4 पर और ये 5 पर, ये 6 पर, तो ये 7 पर, फिर ये 9 पर और ये 10 पर। टी क्या है? 20 पर, यू 21 पर, वी 22 पर और डब्ल्यू दिया आपका 23 पर। फिर पी 16 पर, ये 17 पर और ये दिया 19 पर और ये दिया 20 पर। तो भाई क्या दिया? देखो 1 2 4 5 1 छूटा, 6 7 8 छूटा, 9 10 20 21 22 23 कुछ भी नहीं छूट रहा। तो ऑप्शन सी क्या अपना भिन्न है, ऑप्शन सी क्या है? अलग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोनू राहुल का भाई है। मोनू क्या कहा? राहुल का भाई है।
मोनू क्या है? राहुल का भाई है। कौन? मोनू। किसका भाई? राहुल का। तो मोनू और राहुल क्या हो गए? भाई हो गए। फिर क्या कहा? रीना नीलेश की पत्नी है। भाई नीलेश भाई का जिक्र आ गया और वो क्या है? अपने घर गए हुए हैं, जिसको हम लोग बड़ा मिस कर रहे हैं, शायद आप लोग भी बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 दिन पहले नीलेश भाई घर गए थे। घर जाने के बाद वहीं से अपना लाइफ अपनी क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन आर्य डिफेंस अकेडमी उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही है और शायद आप लोग भी उनको मिस कर रहे होंगे। अगर आप वाकई में मिस कर रहे हैं तो नीलेश भाई को तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आई मिस यू नीलेश भाई। मोनू राहुल का क्या है? भाई है। और रीना नीलेश की पत्नी। लो भाई शादी भी करा दी नीलेश भाई की। रीना क्या है? नीलेश की पत्नी है। तो राहुल रीना का पुत्र है। अब राहुल कौन है? अब देखो नीलेश रीना का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था, अगली लाइन से राहुल रीना का पुत्र। अब राहुल क्या है? पुत्र है किसका? रीना का। अब फिर क्या कहा? रीना नीलेश की पत्नी है। रीना जो है भाई वो नीलेश की पत्नी है। किसकी? नीलेश भाई की। लो भाई नीलेश भाई की क्या कर दिया आज के क्वेश्चन में? शादी भी करा दी। ठीक है भाई, फ्री में शादी होगी नीलेश भाई की। तो क्या कहा? मोनू का नीलेश से क्या रिश्ता लगता है? तो ये क्या हो गया? जब ये राहुल पुत्र हो गया तो क्या हो गया? ये भी पुत्र हो गया, क्योंकि ये भाई भाई थे। जब ये इसका पुत्र तो इसके भी क्या है? पुत्र हैं। तो क्या हो गया? पुत्र हो गया। ऑप्शन क्या आपका? ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, भारत का रुपया। भारत का क्या कहा? रुपया। देखो भारत की जो मुद्रा का नाम है वो रुपया है। आपको बताना है रूस। और रूस इस टाइम पे खतरनाक कंट्री चल रहा है भाई। क्या युद्ध चल रहा है रूस का? किसके साथ? यूक्रेन के साथ। तो रूस की जो मुद्रा है डॉलर है, दिनार है, रुपया है या फिर रूबल है। तो रूस की मुद्रा होती है रूबल और रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को। रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को। मैं 2 से 3 क्वेश्चन बता रहा हूं। नंबर 2, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश मतलब विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। और नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, रूस का जो युद्ध चला है वो किसके साथ? यूक्रेन के साथ चला है। रूस की राजधानी मैंने बता दिया। और रूस के जो राष्ट्रपति है, इंपोर्टेंट नाम ध्यान रखना, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 आपके रीजनिंग के। तो आपको आंसर देना है डॉलर किसका है, दिनार किसका है और रुपया किसका है। कौन कौन से देश की ये मुद्रा है ये आपको बताना है दोस्तों। और मैं जो आपसे कहा है आपको दोस्तों करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और प्यारा सा क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे ये बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा पर्पज ओनली क्या है, जो दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट कराना है, जिससे सभी बच्चों को अच्छे से समझ आए। अगर आप लोग इसको सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो वही आपका मेरे प्रति या मेरा आपके प्रति प्यार होगा दोस्तों। इसी के साथ मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।